हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, व्लॉग पर। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है जिसमें मैंने दादी को नहला कर तैयार किया है, तो आप लोगों को मैंने बताया कि मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। सो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि मेरी दादी मतलब पहले से ही उनको माइग्रेन की शायद प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने बताया था। तो मेरी दादी को प्रॉब्लम पहले से ही थी, पर जब से मेरी चाची एक्सपायर हो गई हैं तब से थोड़ा ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होने लगी है। और ज़्यादातर जब वो कानपुर में रहती हैं तब उनके साथ ऐसा होता है। और उन्हें कानपुर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कानपुर में ही उन्हें रहना पसंद है, गांव में रहना पसंद नहीं है। तो मेरी फैमिली में से कोई भी उनके साथ नहीं रहता है, तो मेरी दादी के साथ मैं रहती हूँ, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे बचपन से रखा है, इसलिए मेरी दादी मेरी जान है। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी दादी कोई कुछ बोल देता है फ्रेंड्स तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, चाहे वो फिर घर का हो या बाहर का, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से कभी कभी मेरी कुछ लोगों से बहस भी हो जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि मेरी दादी से कोई कुछ बोले। मेरी दादी कुछ भी करें, मेरे ख़्याल से किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। और जब कोई कुछ बोल देता है तो फिर मुझे गुस्सा आ जाती है, मेरी बहस हो जाती है। क्योंकि मेरी दादी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मेरी दादी के साथ कोई भी नहीं रहता है तो मैं रहती हूँ। और मेरी दादी आज बोल रही थी कि मुझे अपने भाई के यहाँ पर जाना है। दादी के 2 भाई यहाँ पर रहते हैं, वैसे तो दादी के मेरे 4 भाई हैं, लेकिन सब ख़त्म हो गए, एक लोग बचे हैं। तो जो एक रहते हैं उनके पास दादी जाने के लिए बहुत ज़िद कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं भी कभी कभी दोपहर में आराम कर लेती थी, कभी कभी मेरी आँख लग जाती थी, तो दादी बोर होने लगती थी, उनको मतलब इधर उधर घूमने लगती थी, उनका मन नहीं लगता था। तो हम भी अपने भाई से बोल देते थे कि जाओ दादी को छोड़ आओ जाके घर पे उनके, क्योंकि वो अकेले जा नहीं सकती हैं, उनको वैसे ही वो बीमार रहती हैं, तो थोड़ा डर रहता है कि पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएंगी या नहीं पहुँच पाएंगी, कहीं इधर उधर अगर चली गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर ढूंढना वगैरह पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने भाई से बोल के दादी को छुड़वा देते थे घर पे। तो वैसे ही आज दादी बोल रही थी, जिद कर रही थी जाने के लिए, तो हमने कहा ठीक है। तो दादी जो साड़ी पहने हुए थी फ्रेंड्स, वो साड़ी हमने उतार कर रख दी। और उसके बाद में तो वो साड़ी कुछ मतलब मुझे गंदी सी लग रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरी साड़ी पहना देती हूँ। तो मैंने दादी की दूसरी साड़ी निकाली, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी दादी की तबीयत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो वो साड़ी वगैरह नहीं पहन पाती हैं। तो मैंने दादी का मुंह धुलवाया, हाथ पैर धुलवाया, उसके बाद में दादी को साड़ी पहना कर तैयार कर दिया। और उनके बाल जब मैं खोल रही थी तो इतने ज़्यादा आपस में उलझ गए थे फ्रेंड्स, कि वो सही से खुल नहीं रही थी उनकी चोटी। तो फिर मैंने खोली चोटी बड़ी मुश्किल में, तो वो खुली। उसके बाद में हमने ना चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा रखा था, मतलब मुल्तानी मिट्टी का इसलिए लगा रखा था क्योंकि फ्रेंड्स मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे। तो मुझे और कुछ लगाना पसंद नहीं है, जब तक मैं रील शूट करती हूँ तब तक अब मेकअप वेकअप कर लेती हूँ, वरना मैं कभी ना तो मेकअप करती हूँ ना तो कुछ लगाती हूँ चेहरे पे। लेकिन मैंने सुना है मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है, चेहरे पे लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगा रखी थी। उसके बाद में मैंने दादी की चोटी कर दी थी, ऐसे ही करनी पड़ी क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। मेरी दादी जो काम करने के लिए अगर एक बार बोल देना, वो उन्हें तुरंत ही करना होता है, वो थोड़ा भी लेट नहीं हो सकती हैं। वो जैसे कि नहीं, छोटा सा बच्चा ज़िद करता है, वैसे ही मेरी दादी करती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है, जो अब मैंने अपने फेस पे लगा रखा था तो वो ऐसे ही लगा था। मैंने दादी को सबसे पहले तैयार किया, उसके बाद में अपनी दादी को थोड़ा सा प्यार किया। मेरी दादी बोल रही थी हमसे कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, लेकिन मुझे अपने घर पे मतलब अपने घर पे ही रहना है, क्योंकि कोई अब था नहीं घर पे, तो घर कौन देखता। उसके मुझे ये लगता है कि सबको अपनी दादी की, अपने जो बड़े बुज़ुर्ग होती हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग हमारे घर की शान होते हैं, पहचान होती है। और अगर बड़े नहीं होते हैं तो घर में रौनक ही नहीं होती है। क्योंकि मेरी दादी जब हमसे दूर होती है ना, तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है, क्योंकि मेरी दादी जब मेरे पास नहीं होती है ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता है।
और मुझे ये लगता है कि सबको अपनी दादी से इतना ही प्यार होगा, क्योंकि दादी यार बहुत प्यार करती हैं। दादी बाबा ऐसे होते हैं, पर मेरे बाबा नहीं हैं, मेरी तो सिर्फ दादी हैं। तो हम सोचते हैं कि मेरी दादी मेरे पास हैं तो मेरा मतलब मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता है बुज़ुर्गों की सेवा करने का। लेकिन मेरे पास है ऐसा चांस। उनके 3 लड़के हैं, उनकी बहुएँ हैं, पर आज उनके साथ कोई भी नहीं है, तो मैं हूँ। तो मुझे बहुत अपने आप पे प्राउड फ़ील होता है।